BA सेकेंड ईयर संस्कृत द्वितीय प्रश्न पत्र वैदिक सूक्त मुक्तावली वरुण सूक्त सातवां मंत्र। वेदा यो वीनां पदम अंतरिक्षेण पततां वेद नावः समुद्रियः। अन्वय। यह अंतरिक्षेण पततां वीणां पदम वेदा समुद्रियः नावः वेद। शब्दार्थ। यह जो वरुण देव अंतरिक्षेण आकाश मार्ग से पतताम उड़ते हुए वीणाम पक्षियों के पदम मार्ग को वेदा जानता है। समुद्रियः समुद्र में चलने वाली नावः नावों के मार्ग को वेद जानता है। प्रसंग। प्रस्तुत मंत्र में जो वरुण सूक्त का है, वरुण देव की सर्वज्ञता का वर्णन किया जा रहा है। शुनहशेप मुनि ने पूर्ववर्ती मंत्र में वरुण के लिए उरुचक्षसम अर्थात सबको देखने वाले विशेषण का प्रयोग किया था। यहाँ उसी का विश्लेषण किया जा रहा है। अर्थ। जो वरुण आकाश मार्ग से विचरने वाले पक्षियों के मार्ग को जानता है और समुद्र में विद्यमान जलयानों को भी जानता है, वह हमारी भावनाओं को अवश्य जान लेगा। टिप्पणी। इस मंत्र के पहले और तीसरे चरण के प्रारंभ में क्रमशः वेदा और वेद शब्द का प्रयोग हुआ है। इन दोनों का एक ही अर्थ है, जानता है, जो वरुण की क्रिया के रूप में आए हैं। विद ज्ञाने धातु से लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में वेत्ति और वेद दोनों रूप बनते हैं। यहाँ वेद के स्थान में वेदा आकारांत प्रयोग वैदिक है। वेदा में शब्द को छंदोपयोगी बनाने के लिए ह्रस्व स्वर के स्थान में दीर्घ स्वर आ का प्रयोग किया गया है। इसे संहिता दीर्घ कहते हैं। वीणाम प्रथम चरण में प्रयुक्त इस शब्द को वी ना आम इस प्रकार उच्चारण किया जाएगा, क्योंकि इस चरण में कुल 7 अक्षर हैं, जबकि गायत्री छंद के प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होने चाहिए। अतः छंद के दोष को दूर करने के लिए ऐसी व्यवस्था की जाएगी। पाश्चात्य विद्वान समुद्रियः शब्द को द्वितीया का रूप मानकर नावः का विशेषण स्वीकारते हैं, जबकि भारतीय आचार्य इसे प्रथमा का एक वचन मानकर समुद्र में विद्यमान वरुण यह अर्थ करते हैं। यदि समुद्रियः शब्द को षष्ठी विभक्ति का एक वचन मानकर इसका संबंध पदम के साथ कर दिया जाए तो भी अर्थ ठीक प्रकार से बैठ जाता है।
इस मंत्र से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि वैदिक काल में समुद्रों पर नौका या जहाज़ों का उपयोग भली भांति होता था। 8वां मंत्र। वेद मासो धृतव्रतो द्वादश प्रजावतः वेदाय उपजायते। अन्वय। धृतव्रतः अर्थात वरुण, धृतव्रतः वरुण, प्रजावतः द्वादश मासः वेद, यह उपजायते तमपि वेदा। शब्दार्थ। धृतव्रतः व्रतधारी अर्थात अपने नियम और कर्म का पालन करने वाला। प्रजावतः प्रजा वाले अर्थात संतति सहित। द्वादश चैत्र वैशाख आदि 12 मासः महीनों को वेद जानता है। यह जो 13वां उपजायते पैदा होता है वेदा जानता है। प्रसंग। उपर्युक्त मंत्र में शौनकशेप ऋषि वरुण देव की सर्वज्ञता का विवेचन करता हुआ इस शब्द तथ्य को स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं कि वरुण को वर्ष के सभी मासों तथा उनमें उत्पन्न होने वाली प्रजा का ज्ञान है। अर्थ। नियमों के पालक वरुण देव उत्पद्यमान प्रजा वाले 12 मासों को जानते हैं, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, तो जो 12 मास हैं उनको वो जानते हैं। तथा जो 13वां मल मास या अधिक मास संवत्सर में तीसरे या चौथे वर्ष अधिक बढ़ जाता है, वो अधिक मास होता है, उसको भी जानते हैं। ऐसे सर्वज्ञ वरुण देव हमें बंधन से मुक्त करें। टिप्पणी। प्रजावतः का अर्थ भारतीय विद्वान महीनों में उत्पन्न होने वाली प्रजा करते हैं, जबकि पाश्चात्य विद्वान पक्ष और तिथि करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार वर्तमान मास के बाद में आने वाले सभी मास वर्तमान मास की प्रजा कहलाते हैं। इसी प्रकार उत्पन्न होने वाला अधिक मास भी 13वां महीना है, जो किसी किसी साल में बढ़ता है तथा चंद्रमास या सौर मास, चांद्रमास व सौर मास के वर्षों के दिनों की संख्या को पूरा करने के लिए चांद्रमासों में वृद्धि को प्राप्त करता है। अतः पीटरसन का कहना है कि मासों की प्रजा यदि दिनों को माना जाए तो ठीक रहेगा। संहिता पाठ के अनुसार इस मंत्र के दूसरे चरण में केवल 7 अक्षर होते हैं, जबकि गायत्री छंद के लक्षण के अनुसार प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होने चाहिए। अतः छंद पूर्ति के लिए इस चरण में आए द्वादश शब्द को दुआदश इस प्रकार उच्चारण किया जाएगा। तीसरे चरण में आए वेदा शब्द का भी वही अर्थ है जो वेद का है, अर्थात जानता है। यहाँ पर आ की वृद्धि यूं ही हो गई है। इस मंत्र से वैदिक कालीन ज्योतिष के ज्ञान का पता चलता है। भाव यह है कि वरुण देव को समय चक्र का पूरा ज्ञान है।
जो देव इस प्रकार के ज्ञान से संपन्न है वह हमारा कल्याण अवश्य कर सकता है। इसलिए वरुण देव से अपने कल्याण की कामना की गई है। समाप्त। आज का गृह कार्य है वरुण सूक्त के 7वें व 8वें मंत्र की सप्रसंग व्याख्या कीजिए।